अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। एक खानदान या अगर एक घर की बात की जाए ना तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे मूड को ना समझा जाएगा, हमारी थकन को समझा जाएगा, हमारी ज़रूरियत का ख्याल किया जाएगा। इस छत के नीचे ना हम अपने आप ना बहुत महफूज समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इसी घर में जो है ना हम लोग ज़हनी दबाव में होती हैं, हमें जो है ना ज़हनी अज़ियत का शिकार हुई भी होती हैं। हमारा जो ना मेंटली जो हेल्थ होता है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। आजकल यही देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो ज़हनी दबाव है ना वो अपने ही घर में नज़र आता है। अपने ही घर में औरतें जो है ना एक दिल में दर्द लेके बैठी होती हैं और ना अपने अंदर एक ज़ख्म लेके बैठी होती हैं और खामोश आंसू उनके जो है ना सिर्फ वही जानती हैं कि वो किस तरह से जब्स करती हैं, किस तरह से वो अपने आप को बर्दाश्त करती हैं। एक ही घर में रहते हुए जब आपस में एक दूसरे से लोग बात नहीं करते हैं, नफरत का शिकार हुए हुए होते हैं, दिल में जो है ना उनके कहीं ना एक खिंचाव होता है कि आपस में बात नहीं करनी है। नफरतें बढ़ती जाती है, उम्मीदें खत्म होती जाती हैं। जितनी नफरतें बढ़ती हैं उतनी ही दिल में मोहब्बत और उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। हम ये तो चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात को अहमियत दे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम भी सामने वाले की बात को अहमियत दें। जब घर में ही सुकून नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ जाएं? क्योंकि जो घर होता है ना यही तो सबसे ज्यादा सुकून की जगह होती है, और हमारे पास कौन सी जगह है कि हम जाके अपने दिल का बोझ हल्का करें या फिर हम जाके वहां पर सुकून ले लें। जगहों पे आपने होशियार बनकर रहना है, किन जगहों पे आपने चुप रहना है और किन जगहों पे आपने इग्नोर करना है बातों को, और कहाँ पे आपने अपनी समझदारी दिखानी है। आज की वीडियो में मैं इन्हीं बातों पे बात करूंगी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि जो है ना आप लोगों को इस तरह की वीडियोस मिलती रहें और हमारा एक बहुत प्यारा सा रिश्ता बन जाए। आप लोग मुझे अपने मसले बताइएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को अच्छे तरीके से मोटिवेट करूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक। वीडियो में आप लोग सिंपल सी मेरी रूटीन देखेंगे, जो घर का काम है वो मैं करती रहूंगी और साथ साथ हम अपने टॉपिक पे बात भी करते रहेंगे, साथ साथ हम अपने मसले पे भी बात करते रहेंगे। और आप लोगों का कोई मसला भी है ना वो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी आप लोगों को वीडियो बना के जरूर मोटिवेट करूंगी। अच्छा, आज की वीडियो जो है ना वो आज एक इंसान के बारे में नहीं है, आज पूरे खानदान के बारे में है, आज पूरी फैमिली के बारे में। हम एक ही छत के नीचे रहते हुए दिलों में नफरत पाली हुई होती है, एक ही छत के नीचे रहते हुए आपस में जो है ना नफरतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसकी ना एक वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं ना वो नाइंसाफी करते हैं, वो इंसाफ नहीं करते। जब वही अपने बच्चों में फर्क करने लग जाएंगे, जब वही अपनी बहुओं में फर्क करने लग जाएंगे ना, तो इस तरह की फिर नफरतें जो है ना वो मजीद बढ़ती जाती हैं, उम्मीदें कम होती जाती हैं, और फिर वो इतनी नफरतें बढ़ जाती हैं कि एक वक्त ऐसा आता है कि फिर वो सोचती है कि मुझे यहाँ से अलहदा हो जाना चाहिए, यही मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन होगा। जब घर के बुजुर्ग ही फैसला ही गलत करेंगे, जब घर के बुजुर्ग ही बड़ों को अहमियत नहीं देंगे, छोटों की बात मानेंगे, तो वो घर कभी भी आबाद नहीं हो सकता। वो घर हमेशा जो है ना लड़ाई झगड़ों में ही रहेगा। वो सारे घर का निजाम छोटों के हाथ में दे देते हैं, छोटे अपने हिसाब से पूरे घर का निजाम चलाते हैं, बड़ों की इज्जत नहीं करते, बड़ों को अहमियत नहीं देते। इस तरह से पूरा घर का माहौल खराब और बर्बाद हो जाता है, दिलों में नफरतें पैदा हो जाती है, मोहब्बत खत्म हो जाती है। जब हमारे घर के बड़े ही एक ही इंसान को ज्यादा अहमियत देंगे, जो हमारे घर के बड़े ही इंसाफ नहीं करेंगे, तो फिर कहते हैं ना कि जो छोटे होते हैं ना वो बड़ों से ही सीखते हैं। जब हमारे घर के बड़े ही आपस में एक फेवरेट बच्चा बना लेंगे, एक फेवरेट बहू बना लेंगे, तो फिर आप ये देखें कि जो बाकी बच्चे होते हैं ना उनके दिलों में नफरत पैदा होने लग जाती है, फिर वो आपस में ना हसद शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है, फिर लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। उसके बाद फिर वो अलग इख्तियार कर लेते हैं। उस बात पे भी जो है ना बुजुर्गों का यही मसला होता है, उनकी जो है ना यही गिला शिकवा होता है कि भाई मेरा ये फलाना बच्चा जो है ना ये मुझे छोड़ के चला गया, इसकी बहू ने इसको ऐसा अपने वश में करा है कि ये उसको यहाँ से उड़ा कर ले गई। तो जब आप ही अपने घर का इंसाफ नहीं करेंगे, जब आप ही अपने छोटों को जो है ना अहमियत ज्यादा देंगे, बड़ों की इज्जत नहीं करवाएंगे, खुद फैसले नहीं करेंगे, और अगर खुद फैसले करेंगे भी ना तो वो उसमें भी साफ पता चल जाता है कि वो भी आप कौन सी जबान बोल रहे हैं या आपको किसने क्या सिखाया हुआ है, साफ पता चल जाता है। क्योंकि साफ लगता है कि वो जबान जो है ना वो उनकी खुद की नहीं है, उनको सिखाया गया है। काफी जगहों में ना ये भी देखा गया है कि ना कुछ देवरानी और कुछ जिठानी इतनी ज्यादा तेज भी होती हैं,
वो ना एक बंदा अगर अगर आपको एक बहुत शरीफ मिल गई ना तो वो उसको नीचा दिखाने के लिए ना अपनी सास को ना ज़्यादा मक्खन लगाती हैं, ज़्यादा प्यार करती हैं, ज़्यादा एहसास करती हैं उसका कि सामने वाले को ना डिग्रेड फ़ील करवाती है वो। ये भी बहुत देखा गया है। इस वज़ह से जो है ना हमारे इस्लाम में ना जॉइंट फ़ैमिली को मना किया गया है। हमारे इस्लाम में यही है कि आप लोग जॉइंट फ़ैमिली में ना रहें, आप लोग अलग-अलग होके रहें। देखिए एक फ़ैमिली में जो है ना एक बंदा तो ऐसा होता है जो ना अपनी मनवाता है और अगर उसकी नहीं मानो ना तो फिर वो बुजुर्गों को भर देता है। तो फिर वो बुजुर्ग ना उसके हिसाब से घरों के फैसले करते हैं। उसको वो जिस तरह से वो चलाता है उसी तरीके से पूरे घर चलता है। और फिर ना इतनी ज्यादा नाइंसाफियां होती हैं, इतनी ज्यादा जो है ना गलतियां होती हैं, इतने सारे लोगों को ना रिग्रेट करवाया जाता है क्योंकि फिर वो अपनी पसंद के लोगों से जो है ना वो हमदर्दी जतवाता है और जिसको वो पसंद नहीं करता ना फिर वो उसके थ्रू जो है ना घर का सुकून बर्बाद करवा देता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ना यहाँ पे यही मशवरा दूंगी कि भाई आपने पहले तो ना करना ये है कि जब आपको उसकी फितरत के बारे में पता चल गया कि भाई ये इस टाइप का बंदा है और ये इस तरह से करता है क्योंकि इंसान की फितरत ना कभी चेंज नहीं हो सकती। तो सबसे पहले ना आपने पहले उससे बात करनी है। ठीक है, आपने बात करनी है कि जब आप उससे बात करेंगे ना, जब घर में आपके मौजू पे कोई बात चल रही हो, जब आपको शक है कि भाई इसी बंदे ने कोई आग लगाई है तो आपने डायरेक्ट जाके उससे बात करनी है। वो कभी भी नहीं मानेगा कि वो काम उसने किया है, लेकिन आपको पता होगा कि हाँ काम उसी का है। तो फिर जब आप उससे बात करें ना फिर आइंदा से ना वो ख्याल करेगा इस चीज का, उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस बंदे को पता है कि मैं ही सारे फसाद की जड़ हूँ। तो फिर वो ना उस चीज से ना थोड़ा दूर हटेगा और फिर वो उसको पता है कि जब सामने वाले बंदे को पता चल गया है ना तो फिर वो आइंदा से ना इस चीज पे एहतियात करेगा। पहले तो आपने उससे बात करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करके आराम से बात करनी है, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि आपने जो है ना और घर के बुजुर्ग आपके साथ कभी भी नाइंसाफी करें या आपको डिग्रेड करें या फिर आपको अहमियत नहीं दें तो आपने ना उस वक़्त नहीं बोलना, ठीक है ना? आपने वक़्त आने पे बोलना है। जब आपने वक़्त आने पे आप बोलोगे या आपके हस्बैंड बोलेंगे ना, तो फिर ना वो उनको अगली पिछली सारी बात याद दिला देना। उनको सब याद आ जाएगा, क्या उन्होंने कहाँ-कहाँ आपके साथ नाइंसाफ़ी करी है, कहाँ-कहाँ आपको डिग्रेड किया गया है। ये बातें ना वक़्त पे बोली जाती हैं क्योंकि अगर आप उसी वक़्त बोलोगे ना, सबसे पहली बात तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो सारी आपको बातें बता देंगे कि आपके साथ वो क्या-क्या करते हैं, आप इतना अच्छा करते हैं, इतना अच्छा करते हैं, तुम्हें कभी नज़र नहीं आता, तुम्हें कभी हमारी गलतियाँ ही नज़र आएँगी, तुम्हारे साथ तो कितना भी अच्छा कर लो, ये हमारे बड़ों के ना अल्फाज होते हैं अक्सर। तो भई आपने ना उस वक़्त तो बोलना नहीं है, आपने वक़्त आने पे बोलना है। दूसरी बात ये जब आपकी जो देवरानी-जेठानियाँ होती हैं ना, उसको कुछ जानबूझ के भी आग लगाने के लिए भी ना वो अपनी सास के फेवरेट बनने की कोशिश करती हैं। तो उनसे कहना कि भई ये फेवरेट बनना आपको ही मुबारक हो। आप इनके साथ फेवरेट बन के आप रह सकती हैं, आप अपनी फेवरेटपन दिखाएँ। आपने अपना भई दिल का सुकून और अपने ज़हनी सुकून अपना बर्बाद नहीं करना। ये कॉम्पिटिशन जो होता है ना, इस चीज़ में भी जो है ना इंसान का दिमाग और ना ज़हन ना सुकून बर्बाद हो जाता है। वो करती है कॉम्पिटिशन, आपने कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने पीछे हट जाना है, जहाँ आपको सुकून लगता है आपने वो काम करना है। जिस तरह से आप अपनी लाइफ़ गुज़ार रही हो उस घर में, जिस चीज़ से आपको सुकून में आप आती हैं कि इस तरह से मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ़ सुकून में आएगी, आपने उसी तरीके से अपनी लाइफ़ गुज़ारनी है। अदरवाइज़ आपने जो है ना कॉम्पिटिशन करके ना ज़्यादा कहते हैं ना कि फिर वो सोचते हैं वो उससे बढ़कर करें, तो आपने ये चीज़ नहीं करनी। क्योंकि देखिए जब एक बंदे की एक चीज़ फ़ेवरेट होगी ना, तो आप कितना भी उसके लिए कर लो, आप उसकी पसंद की कभी हो ही नहीं सकती। आप एड़ी चोटी का भी ज़ोर लगा लोगी ना, आप ना कभी भी दिल पे नहीं चढ़ पाओगी। दिल पे वही चढ़ी रहेगी जो उसकी पहले से पसंद है, ठीक है ना? इस चीज़ का भी आपने ख़्याल करना है। जो लोग आपको सुकून बर्बाद करें ना आपका, जो आप लोगों को तकलीफ़ दें ससुराल में, आप लोगों ने जो है ना उससे दूरी इख्तियार करनी है। आपने वहाँ ज़्यादा घुसना ही नहीं है, वहाँ पर आपने ज़्यादा बैठना ही नहीं है, वहाँ आपने जाना ही नहीं है। कहते हैं ना कि जहाँ आपकी इज़्ज़त नहीं हो ना, तो भले आपको वहाँ सोने के चम्मच में और चांदी की प्लेट में भी खाना देना, तब भी आप लोग वहाँ नहीं जाना है। ठीक है, आपने एक तो ये ख़्याल करना है कि आपने उस इंसान से ना मिलना-जुलना ही कम कर देना है। लड़ाई नहीं करनी, वक़्त पे बात करें जब आपको लगता है कि हाँ भाई, कोई काम की बात चल रही है तो अब बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने ऐसी फ़ज़ूल सी ना गप्पे नहीं लड़ाने जब आपको पता है कि वो सामने वाला अपने अल्फ़ाज़ निकाल के आपको तकलीफ़ ही देगा। जो आपसे बात करे, आप उससे अच्छे से बात करें। जो आपसे हँस के बात करे, आप उससे हँस के बात करें। जो आपसे रखना चाहे, आप उसे रखें। और जो आपसे बात करना पसंद नहीं करता ना, तो आपने भी कोई ज़रूरत नहीं कि आप उससे बात करें। ठीक है, जहाँ आपका काम हुआ, जहाँ आप काम करते हैं, वो आपने काम करा और अपने कमरे में, ठीक है? यही सबसे अच्छा डिसीज़न है कि आपने किसी से ना फालतू मुँह लगना ही नहीं है।
और काम की बात यही है कि काम देवरानी जेठानी में ना जब हमारे फैमिली जॉइंट फैमिली में काम ज़्यादा होते हैं ना तो फिर सास क्या करती है फैमिली में जो है ना आपस में काम बाँट देती है। तो आपने जो है ना ऐसा नहीं करना कि जो काम आपसे होता नहीं है, जो काम आपको करना नहीं आता, आपने दबाव में आके प्रेशर में आके बोल देना हाँ, हाँ मैं कर दूँगी। क्योंकि ये देवरानी जेठानी ना कुछ इनमें से ऐसी भी होती है चालाक, वो काम लेती है जो थोड़ा कम होता है, जो आसानी से कर सकते हैं। तो आपने ये नहीं करना जो आपको भी नहीं लगता ना कि आपसे ये काम नहीं होगा तो आपने बोल देना भई ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, आप मुझे ये काम दे दें। आपने कोई अपना काम किया रोज़ की डेली रूटीन में और आप अपने रूम में आराम करने आ गई। ठीक है ना? किसी से फालतू बहस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से फालतू लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप लड़ेंगी, जितना आप बहस करेंगी, लोगों की नज़र में बुरी होंगी और वैसे तो बहू तो वैसे भी बहुत कम घरों में जो ऐसा है कि वो अच्छी बन के रह सकती है, वरना जहाँ भी सुनोगे बुराई बहू की बुराई ही नज़र आती है सबको, अच्छाई कोई नहीं देखता। तो बस ये थी मेरी छोटी-छोटी सी टिप्स जो मैंने आप लोगों को दी हैं और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने का मौका मिला है तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। दुआ में भी याद रखेंगा और अपनी राय का इज़हार लाज़मी करना कि आप लोगों की क्या राय है इस बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी दुआ ज़रूर दे के जाऊँगी कि अल्लाह पाक जितनी भी मेरी बहनें परेशान हैं ना जॉइंट फैमिली में या फिर किसी भी तरीके से परेशान है, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करे और सबको सुकून और खुशी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।